करके यमुना जी में जो स्नान किया है ना वो ठीक नहीं है। तुमने अपमान किया है यमुना जी का। जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण जी हैं, उनका अपमान हो गया है, अपराध हो गया है। तुमसे कभी भी नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। अब ऐसा करो, इस अपराध की जो एक पश्चाताप करो, क्षमा याचना करो, हाथ जोड़ो और क्षमा याचना करो, अपने वस्त्रों को ले जाओ। गोपियों ने वैसे ही किया, क्षमा याचना करी और भगवान उनके वस्त्रों को दे देते हैं। यह चीर हरण, भगवान ने उस मन को हरण किया है जिस मन में यह है कि हमको देखने वाला कोई नहीं है। उस मन का हरण किया, और जब ये मन हर जाता है, हमें देखने वाला कोई नहीं है, तो तब जीव जो है कि शुद्ध हो जाता है। वो हर कार्य को सोच समझ करके करता है। भगवान ने कहा, गोपियों मैं तुम्हारे संकल्प को जानता हूं कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो, मैं सब कुछ जानता हूं। ठीक है, ये तुम्हारा संकल्प सत्य होगा। अब तुम अपने अपने घर को चले जाओ, तुम्हारा ये व्रत सिद्ध हो गया है और ये सारा फल भगवती कात्यायनी देवी का ही है। और आने वाली शरद ऋतु की रात्रि को पूर्णिमा के दिन तुम मेरे साथ सुंदर विहार करोगी। सारी गोपियां भगवान की आज्ञा प्राप्त करके अपने अपने घरों को चली जाती हैं। बोलो कात्यायनी जगदम्बा की जय। और घर आकर के गोपियां केवल भगवान का ही चिंतन कर रही हैं। उनकी सारी कामनाएं अब जो कि पूर्ण हो चुकी है। भगवान पितत्रेव बलदेवेन संयुता निवसन गोपान इंद्रयाग कृतोद्यमा। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी वृंदावन में रह करके अनेकों लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन देखा भगवान ने कि कुछ उत्सव हो रहा है। भगवान ने कहा, बाबा जी ये क्या उत्सव हो रहा है, कौन सा अनुष्ठान हो रहा है आज गांव में? तो नंद जी ने कहा कि ये हमारी परंपरा है, हम इंद्र का पूजन करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, इंद्र का पूजन क्यों, इससे क्या होगा बाबा? नंद जी ने कहा कि इंद्र जो है कि मेघों के देवता हैं, मेघ बरसेंगे, धरती सिंचित होगी, हरी भरी घास होगी, हमारी गाय खाएंगी, दूध दही मक्खन घी होगा, उसको बेचेंगे, उससे धन की प्राप्ति होगी। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान कहते हैं, कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव क्लीयते सुखम दुखम भयम क्षेमं कर्मणैवाभिपाद्यते। पिताजी, जब जीव अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है, कर्म के अनुसार ही उसकी मृत्यु हो जाती है, सुख दुख सब उसको कर्म के अनुसार ही मिलता है, तो फिर इंद्र की क्या आवश्यकता? इंद्र की क्या आवश्यकता है? फिर जब सब कुछ कर्म पर ही निर्भर है तो इंद्र महाराज की क्या आवश्यकता है? पिताजी सुनो, जो मनुष्य एक देवता को छोड़ करके दूसरी की उपासना करता है, उसे कभी भी सुख नहीं मिलता है। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। इन बातों को ध्यान से सुनना। भगवान कह रहे हैं, जो एक देवता को छोड़ करके दूसरे देवता का पूजन करता है, उसे कोई सिद्धि नहीं मिलती है, कोई फल नहीं मिलता है। और आजकल यही हो रहा है। अपने कुल देवता को छोड़ दिया है, तब दूसरे के देवताओं को पूज रहे हैं, तभी तो किसी का भला नहीं हो रहा है। अरे जिस देवता को हमारे पूर्वजों ने पूजा है, चाहे नाग है, नरसिंह है, भैरव है, दुर्गा है, चाहे एक पत्थर ही क्यों ना है, चाहे एक जो है कि चिमटा ही क्यों नहीं है, उसी का पूजन करो, वही रक्षा करेगा, वही हर जो है विपत्ति में काम आएगा। देवता को मत बदलो। भगवान कह रहे हैं जो देवताओं को बदलता है उसका कभी भी भला नहीं होता है। पिताजी, मनुष्य को चाहिए अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार धर्म का पालन करता रहे, कर्म का ही आदर करता रहे। हम वनवासी हैं, हम जंगल में रहने वाले हैं। ये गिरिराज गोवर्धन ही हमारे देवता हैं, जो हमको सर्दी गर्मी बाढ़ से बचाते हैं। हम इंद्र का पूजन नहीं करेंगे, हम बाहर के देवता का पूजन नहीं करेंगे, हम अपने ही देवता का पूजन करेंगे। बाबा जी ने कहा ठीक है। सबको बता दिया कि आज गिरिराज जी का पूजन होगा। पूजन की तैयारी हो रही है, 56 भोग बन रहे हैं, पूजन शुरू होता है। पाद्योर्दिपाद्यम मस्त्योर्यम मुखे जलाजलम जलम समर्पयामि। दूध से स्नान, दही घी शहद, दिव्य स्नान हो रहा है, अभिषेक हो रहा है, हवन हो रहा है, आरती हो रही है गिरिराज जी की, और सुंदर 56 भोग लगाए जा रहे हैं। और खाने वाले कौन हैं? स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी हैं। इंद्र ने देखा, अच्छा मेरा अपमान हुआ है, मेरा अनादर हुआ है। आज तक मेरी पूजा होती थी और आज इस जो है कि पत्थर की पूजा हो रही है, इस पहाड़ की पूजा हो रही है। बड़ा क्रोध आता है इंद्र महाराज को। अपने मेघों को आज्ञा दे दी, जाओ पूरे ब्रज को बहा दो। मेघ बरसते हैं, बाढ़ आ जाती है।
नंद बाबा ने कहा कन्हैया मैंने पहले ही कहा था कि इंद्र महाराज रुष्ट हो जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, अब क्या होगा। सारे ब्रजवासी ठंड से कांपने लग गए, भयभीत हो गए।